प्रस्तुत कहानी में एक 10 साल के बच्चे केशव के बारे में बताया गया है। केशव एक होनहार बालक था। केशव पत्थर की नक्काशी करने का काम सीख रहा था और उसे लगता था कि वह एक दिन अपने पिता की तरह सारी बारीकियां सीखकर उन्हें उकेर पाने में जरूर सफल होगा। केशव के जन्म से पहले ही उसके माता पिता गुजरात से आगरा में आकर बस गए थे। केशव का जन्म आगरा में ही हुआ था। बादशाह अकबर उस समय आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता वहीं पर काम करते थे, लेकिन अब वह सीकरी में रहता था। एक दिन जब नन्हा केशव अपना काम कर रहा था, तभी बादशाह अकबर उसके पास आकर खड़े हो गए और उसके द्वारा बनाई हुई घंटियों की तारीफ करने लगे। बादशाह अकबर ने सफेद अंगरखा और पायजामा पहना हुआ था। उनके बाल लंबे थे जो गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। केशव ने उन्हें नहीं पहचाना, लेकिन समझ गया कि वह कोई बड़े आदमी है। तभी एक पहरेदार आकर बताता है कि वह बादशाह अकबर हैं और वह उनसे अदब से बात करे। केशव डर गया और उसके हाथ से छेनी नीचे गिर गई। वह जल्दी से उठा और बादशाह को झुककर सलाम किया। अकबर ने केशव के सामने नक्काशी सीखने की इच्छा जाहिर की। इतने में केशव तुरंत छेनी और हथौड़ा लेकर आया और बादशाह को काम करना सिखाने लगा। बादशाह नन्हे केशव के पास जमीन पर बैठ गए। केशव अब बादशाह अकबर को काम सिखाने लगा। उनकी जरा सी गलती पर केशव को गुस्सा आ जाता था। केशव के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने कहा, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। फनकार किसी कला में माहिर। आगे अकबर ने उसे बताया कि जब वे लोग आगरा में आकर रहने लगेंगे, तब वे एक कारखाना बनवाएंगे और उस समय सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार को कारखाने में रखा जाएगा। यह सुनकर केशव खुश हुआ और उसे लगा कि कारखाना खुलने पर उसे काम जरूर मिलेगा। इसके बाद रात हो गई और केशव ने अपने पिता से जाकर पूछा कि बादशाह अकबर सीकरी में शहर क्यों बनवा रहे हैं। पिता ने उसे बताया कि जब बादशाह की कोई संतान नहीं थी, तब वे सीकरी में ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास आए और उनके आशीर्वाद से बादशाह को 3 संतानें हुईं। उन संतानों के नाम शाहजादा सलीम, मुराद और दनियाल था। तब अकबर ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में एक नगर बसा दिया और अपने एक बेटे का नाम सलीम रख दिया।